मैं बताती हूं क्या प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी सरकार की। उनकी प्राथमिकता है 16-16, 17-17 साल के बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पिटवाना। उनकी प्राथमिकता है कि जो बच्चियां वहां पर आई उनसे ये कहना यहां से चली जाओ नहीं तो तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। उनकी प्राथमिकता है कि दिल्ली पुलिस के गुंडे, और मैं उनको गुंडा कहूंगी जिसने ये काम किया, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एक कदम है। ये तय करना होगा कि हम समाधान चाहते हैं या हम चाहते हैं कि इसी तरह से एक जंग की स्थिति बने। देखिए, आज जो नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है, पिता तुल्य हैं, ये हमारे बच्चे हैं, और हमारे बच्चे अगर प्रदर्शन करते हैं तो हमें सुनिश्चित करना है कि हम इनसे बातचीत भी करें। सीबीआई ने क्या कहा है कि 2004 के नीट पेपर लीक का जो आरोपी, मुख्य आरोपी संजीव मुखिया है, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं। आप कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द निपटारा होगा, लेकिन सवाल आज ये है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है या फिर जो प्रदर्शनकारी हैं या जो स्टूडेंट्स आए हैं वो तो अब बढ़ गए हैं कि हमको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए क्योंकि हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। जो पेपर लीक हुआ है उसकी जवाबदेही आपने किसकी फिक्स की? उनकी प्राथमिकता है हर कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान को बचाना। उनकी प्राथमिकता है 90,000 स्कूल बंद हो गए। उनकी प्राथमिकता है कि शिक्षा को ठप किया गया, पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। और अंजना जी जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर, नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट टीवी। दोस्तों, आज की डिबेट में बात करने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सीनियर के बीच में बहुत बड़ी डिबेट हो गई सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के। दोस्तों, फुल डिबेट देखना चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के इस्तीफा मांग रहे हैं, ये उनका आरोप है। और जब राजस्थान में स्थिति थी, आपकी सरकार थी, तब की वो याद दिला रहे हैं। और साथ ही एक प्रश्न मैं इसमें जोड़ रही हूं, राहुल गांधी जी के घर पे जो बैठक हो रही है, कोई खास उसमें मीटिंग में क्या तय हो रहा है, एजेंडा क्या है, अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को। जी हाँ, बस अभी थोड़ी देर में वो साफ हो जाएगा एजेंडा क्या है। सारे वहां पे एमपीज मौजूद हैं और आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो आप लोग को पता चल जाएगी। कुछ ही देर की बात है बस। अंजना जी, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मुझे 30 सेकंड का आप मेरे कहने से टाइम दे दीजिए, क्योंकि 30 सेकंड में, जैसे इन्होंने बार बार कहा मोदी जी अभिभावक हैं उन बच्चों के, ये बार बार कह रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि वो हमारे बच्चे हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने उनको दहशतगर्द बुलाया, आपके एमपी चंदौलिया साहब ने उनको भेड़िया बुलाया, आपके दूसरे एमपी मदन राठौड़ ने उनको भाड़े के टट्टू कहा। और ये वीडियो मैं चलाई दे रही हूं जिससे संदेह ना रहे। दहशतगर्दों का बी टीम है, उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था, कोई भाड़े का टट्टू। छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए है, छात्र नहीं है इनके साथ। ये बीजेपी का वक्तव्य है, तो बीजेपी पहले डिसाइड करे कि वो आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे, इस देश के युवा हैं, 16-16, 17 साल के मासूम लोग जो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं वो हैं, या दहशतगर्द, भेड़ियों और भाड़े के टट्टू है क्योंकि आपके लोग कह रहे हैं। तो पहले आप आज ये बात डिसाइड कर लीजिए। ये मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, और ये जरूरी बात है कहने की, 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, एडवाइजरी इशू करिए कि कनॉट प्लेस की सारी दुकानें शाम को 6:30 बजे के बाद बंद हो जाए। क्या बना रहे हैं आप इस देश को? ये इस देश के बच्चे हैं। पैलेट्स दिखाई दिए, एक बच्ची है जो आरएमएल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, उसके कंधे पर आप राजनीति कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? और अंजना जी, ये जो आपने बात मुझसे पूछी, जो बीजेपी ने भी ये बात उठाई कि क्या हम राजनीति कर रहे हैं, क्या छात्रों के बारे में बोलना राजनीति है? अगर राजनीति है तो हाँ, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए जरूरी है, एक महकमे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बैठे रहते रहते, बीच एक मिनट रुक जाइए, उसके बैठे रहते रहते बार बार पेपर लीक हो रहा है। उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसके क्या जवाबदेही है? क्या वो झुंझुना बजाने के लिए बैठा है? क्या वो आरएसएस की शाखा अटेंड करने के लिए बैठा है? या देश की शिक्षा व्यवस्था और सुचारू रूप से पेपर हो उसके लिए बैठा है? कितनी बड़ी विडंबना है। शो के पहले पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब दीजिए। यूटीयू वीटेक परीक्षा, एक मिनट अंजना जी, एक सेकेंड अंजना जी, छोटी सी बात। आज तक पर मैं शो के लिए आ रही थी, मैंने बड़ा सा फ्लैश देखा, उत्तराखंड में यूटीयू बीटेक परीक्षा रद्द कर दी गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। बिल्कुल, ये शो के पहले की खबर थी। बिल्कुल, क्या कर रहे हैं आप लोग इस देश का? ना आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं, ना वर्तमान की चिंता कर रहे हैं। गौरव जी, दोनों पर जवाब दीजिए। हटाने की क्या मजबूरी? ठीक है, और गौरव जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं अमित जी के पास जाऊंगी। और ये कनॉट प्लेस वगैरह में जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, दुकानें बंद की गई हैं, वो भी बताएं, क्या वजह है? देखिए, पॉइंटेड जवाब देता हूं, और जब ज्यादा पॉइंटेड जवाब होगा तो चुभेगा, तो ये जो गुब्बारा है ना झूठ का कांग्रेस का, ये फटेगा। तो आप बस देखती रहिएगा। मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान बताया, उत्तर मिला नहीं मिला। मैंने ये पूछा कि राजस्थान का जो मंत्री था शिक्षा का, उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जब 19 पेपर लीक हुए, कोई जवाब नहीं मिला। ऑल इंडिया AIPMT मेडिकल का पेपर 2006 का लीक हो जाता है,
क्या इस्तीफा लिया था इन्होंने? अर्जुन सिंह जी जो है मंत्री थे, नहीं लिया था। देखिए अंजना जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, एक तरफ हम लोग कानून लेके आए कि कोई भी पर्चा लीक ना हो। क्या कांग्रेस कोई कानून लाई? उत्तर है नहीं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछा, क्या आपने कभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया था जिससे 6 महीने साल भर में सजा हो? उत्तर है नहीं। तीसरा, राहुल गांधी को बड़ी चिंता है इनके हिसाब से, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सोनम वांगचुक जी वो तो अनशन कर रहे थे, उनका सम्मान है, अनशन कर रहे हैं, उनका एक सोचना है, ईमानदारी से अनशन किया। राहुल गांधी जी 23 दिन विदेश में रहते हैं और उसके बाद आ जाते हैं कि मैं बच्चों का सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं। अरे इतना दमखम था, अगर शुभचिंतक हो तो रह लेते बच्चों के साथ, मुद्दा उठा लेते, और संसद के पटल में जहां मुद्दा उठाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को, वहां पे हम बात नहीं करेंगे। ये किस तरह का विपक्ष है? क्या ये नहीं पूछा जाएगा? और एक मैं और बात कहता हूं, देखिए इनके समय में आपको साल बस बताना है। 2004 में यूपीएससी सीडीएस का पेपर लीक, 2005 में एनडीए का, 2006 में एसएससी स्टेनोग्राफर का, 2007 में आरबीआई का, और ऐसे 2014 तक हर साल 3 से 4 पेपर लीक होते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अंजना जी, मैं दोबारा कहूंगा, ये बच्चे हमारे हैं। मैं पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी ने, जेपी नड्डा जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने बार बार कहा है ये हमारे बच्चे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। मुझे दुख इस बात का है कि इन बच्चों का इस्तेमाल एक बार अमित जमील जी अब बोल ले, एक बार अमित जमील जी बोल ले, तो वो नेता प्रतिपक्ष अपने आप को लॉन्च करने के लिए। अमित जमील जी उसके बाद से आ रहे हो आपके पास। अमित जमील जी, आज सवाल इस बात का भी है, कई लोग ये मान रहे हैं कि जो बच्चों की आवाज जंतर मंतर पर बुलंद हुई है वो सियासी शोर में मतलब भटक ना जाए, क्योंकि देखिए इससे मतलब अगर ये पॉलिटिकल फाइट बनती है तो उससे बीजेपी को ही फायदा है, क्योंकि उनके लिए एक पॉलिटिकल फाइट लड़ना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि उन बच्चों का सामना करना या उन प्रदर्शनकारियों का जो लगातार झंडा बुलंद किए हुए। और आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स अगर इतनी हावी हो जाएगी तो फिर उससे बीजेपी को ही फायदा होगा? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो हमेशा ये कहा जा रहा है कि इसमें कांग्रेस शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है। हम ये पूछना चाहते हैं कि अन्ना हजारे का जब आंदोलन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कितने केंद्रीय मंत्री उसके अंदर शामिल थे, कितने बड़े बड़े नेता वहां पे गए थे? और अंजना जी, मीडिया की क्या ताकत थी यूपीए 1 यूपीए 2 में? आप लोगों की आवाज से, सुप्रिया जी को हो सकता है बुरा लगे, आप लोगों की आवाज से गृह मंत्रियों का रिजिग्नेशन होता था भैया। गृह मंत्री छोटे लोग नहीं थे, बहुत बड़े नेता थे वो जो गृह मंत्री के पद पे थे। वो भी दिन था। लेकिन ये जो अहंकारी चाणक्य हैं हमारे यहाँ केंद्र की सरकार में, इनको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटाया तो केंद्र की सरकार पर उंगली उठेगी, हम झुक जाएंगे। हमने समाजवादी पार्टी के सामने झुकने को नहीं कहा है। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि बच्चे हमारे हैं, तो आप हमें बताइए कि पूरे कनॉट प्लेस में ये कश्मीर जैसा छावनी आप क्यों बना रहे हो? ये सीआरपीएफ का जो पूरा बंगाल से फोर्स लाके आप पूरे कनॉट प्लेस को घेर क्यों रहे हो? हजारों बसें कहां से आ रही हैं? आज रात में अगर वो बच्चे हमारे हैं, उन बच्चों छात्रों के साथ क्या होने वाला है? आज हमारे गौरव भाटिया ये कह के जाएं कि हमारे बच्चों के साथ आज पूरी रात में कोई घटना नहीं होगी। और सीधी सीधी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की तरफ से मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से कि गृह मंत्री जी, दिल्ली पुलिस को कौन सी ट्रेनिंग दिए हो ये हमारी बेटियों का, लड़कियों का कपड़ा फाड़ने की? ये किस पुलिस के मैनुअल में है? ये जो माँ बाप हमारे हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोचिंग के लिए कर्जा लेते हैं रिश्तेदारों से और पर्चा लीक होता है। और उत्तर प्रदेश में ठीक है जल्दी से सुप्रिया जी 2 लाइन जल्दी से, आप भी अपनी बात बोलीजिए, एक साथ जवाब लूंगी जल्दी से। 10 सेकंड जल्दी। उत्तर प्रदेश में पुलिस का पर्चा लीक होता है। गुजरात की एक बड़ी फर्म, उसका नाम आता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं एसटीएफ लगा दिया है, मकान बुलडोज कर दूंगा, और वो जो उसका मालिक है विनीत आर्या, वो अमेरिका भाग जाता है। चलिए ठीक है सुप्रिया जी पार्टी भगाती। बच्चों पर रहिए, बच्चों का इश्यू है, बच्चों पर स्टूडेंट्स पेपर लीक। जी सुप्रिया जी। अंजना जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? यहां बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं।
रविशंकर प्रसाद जी भी राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे, यहां पर बीजेपी प्रवक्ता भी कुछ बोल रहे हैं। सुन लीजिए ना जो वीडियो आ रहे हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का गुस्सा और आक्रोश किस तरह से फूट रहा है, क्योंकि उनके भविष्य पर अनिश्चितता है। और एक छोटी सी बात यहां पर अंजना जी मैं जरूर कहना चाहती हूं, क्योंकि ये बात भी कहनी जरूरी है। आपने कहा हमारी ऑफिशियल लाइन वो है जो जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, तो ये जो तमाम लोग भेड़िया और भाड़े का टट्टू बुला रहे हैं और दहशतगर्द धर्मेंद्र प्रधान बुला रहे हैं, तो इस्तीफा दिलवाइए ना इनका, बर्खास्त करिए अपनी पार्टी से, निकाल बाहर करिए मदन राठौड़ और चंदौलिया जी को। और अंजना जी एक छोटी सी बात पर आप जरूर पूछेगा, ये नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष कर रहे थे, भाई नरेंद्र मोदी तो सेशंस भाड़े का पता नहीं कौन सा अवार्ड खरीदने चले गए थे, या मंदिर में चोरी हो रही थी, स्टूडेंट्स आक्रोशित थे। मोदी जी और शाह जी हैं कहाँ, पता तो चले। गुमशुदगी के पोस्टर लगाए क्या, गुमशुदा लिखाकर कहाँ है, तो किस आज के मुद्दे पे रहूंगा। हाँ, देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता भी तैयारी से नहीं आई हैं और इस्तीफा लेने की बात कर रहे हैं, तो बोटी बोटी कर दूंगा, इमरान मसूद से ले लीजिए जरा इस्तीफा। जो सारे बयान दिए जाते हैं, जब आप कहते हैं मणिशंकर अय्यर, सैफुद्दीन सोज, इन सब का इस्तीफा लीजिए। आज जो चर्चा का विषय मैं उसी पे रहना चाहता हूं। सपा को आज ये बताना होगा कि जब स्पीकर महोदय ने मौका दिया केसी वेणुगोपाल जी को वक्तव्य रखने के लिए, तो अखिलेश यादव जी के दिल में ऐसी आग क्यों लगी कि अखिलेश यादव जी ने स्पीकर से कहा कि आपने कांग्रेस को मौका दिया लेकिन सपा को नहीं दिया। परसों की खबर हो गई गौरव जी, पुरानी खबर हो गई है गौरव जी। जाएगा, इनको छात्रों की चिंता नहीं है। उसके बाद से अखिलेश जी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा हम तालमेल कर लेंगे। आज आइए ना, स्टूडेंट्स पेपर लीक टॉपिक है, स्टूडेंट्स पेपर लीक प्रोटेस्ट, और उस क्या रणनीति है जी। अंजना जी, मैं एक बात कहता हूं, आप बड़ी जो है प्रख्यात एंकर है, मैं पूछता हूं क्या गलत कहा है जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं संसद के पटल पे चर्चा कर लो, कितना मर्जी समय लो, 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे लो ना। क्या ये सवाल नहीं बनता है अंजना जी कि संसद से दूर बैठ के कैसे चर्चा हो सकती है? दूसरी बात आपको बता दूं, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पर्चा लीक हुआ 2016 में। कौन था होम मिनिस्टर पता है? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, गृह विभाग उनके पास, इस्तीफा दिया था 2017 में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। गौरव जी, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, केंद्र हो, अब आपकी सरकार है और सरकार आप ही इन तमाम जगहों पर चला रहे हैं। जनता ने कुछ सोचकर आपके हाथों में सरकार। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। अपना राय जरूर बताना। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया त्रिवेदी ने कहा कि क्या बीजेपी सरकार में इतने कमजोर लोग हो गए हैं कि एक फैसला भी नहीं ले रहे हैं, या इस्तीफा तक नहीं करा पा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का। और जो बच्चे बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन छात्रों पर इतनी मतलब गलत व्यवहार से उन लोगों पर लाठियां चार्ज हो रही है, और 17-17 साल के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका सर फोड़ा जा रहा है, हाथ तोड़ा जा रहा है। क्या इतनी कमजोर सरकार हो गई है कि अब 17 साल के बच्चों पर इन लोगों में रहम नहीं खा रहे हैं? तो बीजेपी प्रवक्ता बोला जो कानून का उल्लंघन करेगा वो इसी लायक है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई ने कहा कि आप लोग तो लात के देवता हो, बात से नहीं मानने वाले हो। बीजेपी सरकार को इतनी मतलब की खदेड़ दिया। अमित जमाई ने बोला इतने गलत व्यवहार, गलत तरीके से लड़कियों पर लाठी चला रहे हैं, उन लोगों पर आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों के घर में बहन बेटियां हैं, उन पर आप लोग किस तरह का लाठी चार्ज कर रहे हो? क्या बीजेपी सरकार इतनी मतलब गिरी हुई सरकार हो गई है? क्या ये सरकार एक इस्तीफा नहीं करा पा रही है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं करा पा रही है? क्या इस्तीफा देने से क्या सरकार इनकी गिर जाएगी? क्या प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान से डर रहे हैं कि इनका इस्तीफा होने से इनकी सरकार डगमगा जाएगी? और बीजेपी प्रवक्ता बोला कि प्रधानमंत्री बच्चों से बात करने वाले हैं कि सीजेपी प्रोटेस्ट जो है आप लोग खत्म कीजिए, और कहा कि नीट का एग्जाम फिर से होगा। लेकिन छात्रों ने कहा कि अब हमें पेपर नहीं चाहिए, बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जब ईमानदार प्रवक्ता बोलता था तो बीजेपी के प्रवक्ता उनको चुप कराने की कोशिश करते थे, लेकिन अमित जमाई ने उनको खदेड़ दिया और बोला कि तुम चुप रहो। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। ऐसी तीखी थी कि डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।